वाला 100 डेज इस बड़े से आइलैंड के ऊपर। और इस आइलैंड के ऊपर ना कोई विलेज है ना यहाँ पे कोई फूड सोर्स है, और मेरे पास बहुत कम रिसोर्सेस होने वाली है। एंड 100 डेज कंप्लीट होने से पहले मुझे यहाँ पे एक सर्वाइविंग बेस भी बनाना है। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि इस वीडियो को लाइक होने वाला 100 लाइक्स तो जरूर कंप्लीट कर देना। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो गाइस, अपने वर्ल्ड के अंदर तो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आती मुझे एक शिपरेक भी दिख जाती है, तो शिपरेक के पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ से अपने लिए थोड़ा बहुत वुड कलेक्ट कर लेता हूँ एंड कुछ वुडन के टूल्स भी बना देता हूँ। एंड टूल्स वगैरह बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ शिपरेक के पास। तो यहाँ की जो चेस्ट है ना उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा आयरन, गोल्ड एंड एमराल्ड मिल जाते हैं। एंड अपने लिए मैं ये चेस्ट भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर इसके बाद मैं आ जाता हूँ सामने वाली साइड पे, लेकिन मुझे यहाँ पे चेस्ट नहीं दिखती। तो यहाँ पे मुझे लगता है भाई चेस्ट हो सकती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। एंड लकीली थोड़ा बहुत माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ पे नीचे चेस्ट मिल जाती है। एंड इसके अंदर भी मुझे बहुत सारे कैरेट्स एंड वीट मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारे एनिमल्स भी दिखते हैं, लेकिन उनको अभी मैं मार नहीं सकता क्योंकि मेरे पास अभी लिमिटेड एनिमल्स है। अगर उनको मैंने अभी मार दिया ना तो आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अभी तो मुझे कोई तो फूड का सोर्स बनाना पड़ेगा। तो सबसे इजी फूड का सोर्स तो वीट ही है। यहाँ से अपने लिए मैं थोड़ी बहुत सीड भी कलेक्ट कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद यहाँ से अपने लिए मैं थोड़ा बहुत वुड भी कलेक्ट कर देता हूँ। एंड वुड कलेक्ट करते करते यहाँ पे रात हो चुकी है एंड मुझे अभी बेड भी बनाना पड़ेगा। तो अभी तो मैं शिप्स को मार नहीं सकता, तो इसलिए अभी मैं अपने लिए एक शेयर बना देता हूँ। तो अपने आइलैंड पे जितने भी शिप्स थी ना उनको मैं शेयर कर देता हूँ एंड उनका वुड कलेक्ट करके अपने लिए मैं एक बेड भी बना देता हूँ यहाँ पे। तो डे होती है अपने लिए मैं यहाँ पे एक हो बना देता हूँ। एंड उसके बाद अपने लिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत और सीड कलेक्ट कर देता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अपने लिए मैं एक टेम्पररी वीट का फार्म भी बनाता हूँ। एंड डर्ट लगाने के बाद मैं उसके ऊपर करता हूँ हो। एंड हो करने के बाद मेरे पास जो भी सीड पड़ी थी वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो गाइस, तो अपना टेम्पररी फार्म तो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन आगे जाके मैं एक बहुत बड़ा फार्म बनाने वाला हूँ। तो जरूर वीडियो को आखिर तक देखना। एंड शिपरेक से मुझे जो भी चेस्ट मिली थी ना वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड मेरे पास जो भी चीजें पड़ी थी जो मेरे काम की नहीं थी अभी, उनको मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो ये सब होने के बाद अभी वक्त आ चुका है आइलैंड को एक्सप्लोर करने का। तो मुझे एक छोटा सा गड्ढा दिखता है, उसके अंदर पानी होता है एंड उसके अंदर केव हो सकती है जहाँ से हमें अच्छी खासी लूट मिल सकती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे केव टाइप एक छोटी सी जगह मिल जाती है। तो यहाँ से अपने लिए मैं स्टोन कलेक्ट कर देता हूँ। और उससे बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है, तो मैं यहाँ से कोल भी कलेक्ट कर देता हूँ। तो मैं उस सामने वाली जगह पे जा रहा था, तो तभी जाते वक्त मुझे यहाँ पे एक छोटी सी जगह दिख जाती है। और उसके अंदर जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ से एक रास्ता है जिसके अंदर से हम जा सकते हैं केव के अंदर। एंड केव के अंदर से मैं थोड़ा बहुत कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे आयरन भी दिख जाता है। तो यहाँ पे अपने लिए मैं क्राफ्टिंग टेबल बना के एक स्टोन की पिकैक्स बना देता हूँ। एंड जितना भी आयरन मुझे मिला था वो यहाँ से मैं माइन कर देता हूँ। तो अभी तो मेरा कुछ प्लान नहीं है केव को एक्सप्लोर करने का, क्योंकि मेरे पास ना कोई शील्ड है ना कोई आर्मर है। तो यहाँ से मैं निकल लेता हूँ ऊपर। एंड ऊपर आते ही अपने लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक फर्नेस। एंड मेरे पास जो भी आयरन आ चुका था वो मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। तो मेरे प्लेयर का हंगर बढ़ चुका था, इसलिए मेरे पास जो भी वीट पड़ी थी उसके मैं अपने लिए ब्रेड्स बना देता हूँ। एंड सारी चीजें करते करते यहाँ पे रात हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डे भी कर लेता हूँ। तो डे 2 पे अपने लिए मैं एक आयरन की पिकैक्स बना देता हूँ एंड एक आयरन की शील्ड भी बना देता हूँ। स्टार्टिंग में मुझे जो केव मिली थी ना उसके अंदर निकल लेता हूँ मैं आयरन कलेक्ट करने के लिए। जाते जाते मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी मिल जाता है, तो इसको भी यहाँ पे कूट देता हूँ मैं। ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। तो माइनिंग करते करते मैं थोड़ा बहुत नीचे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे मैं आयरन माइनिंग कर रहा था, तभी मेरे ऊपर एक चिलगुजा अटैक कर देता है। पता नहीं भाई ये कहाँ से भाग के आ जाता है। एंड इसको भी यहाँ पे मैं मार देता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं फिर से आयरन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड थोड़ा बहुत आयरन कलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेस पे। तो यहाँ पे आके अपने लिए मैं कुछ फर्नेस बना देता हूँ एंड मेरे को जो भी आयरन मिला था वो स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। तो अपना जो वीट फार्म है ना उसको मुझे जल्दी से ग्रो करना है, तो उसके लिए मुझे जरूरत थी बोन मिल की। तो मैं निकल लेता हूँ केव के अंदर। एंड केव के अंदर जाती मुझे यहाँ पे एक स्केलेटन दिख जाता है, तो उसको यहाँ पे मार के मैं उसका बोन कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसका बोन मिल बना के अपने फार्म पे उसको यूज कर देता हूँ, जिससे हमारे थोड़े बहुत वीट जल्दी से ग्रो हो जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं जल्दी से डे भी कर लेता हूँ। तो डे 3 पे मेरे पास जो भी आयरन आ चुका था उसका अपने लिए मैं एक आयरन का फुल आर्मर बना देता हूँ। तो चलो अभी अपना फुल आयरन का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी ज़ॉम्बी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हमारे थोड़े बहुत चांसेस अभी बढ़ चुके हैं जिंदा रहने के, होप सो। एंड फिर उसके बाद अपने लिए मैं यहाँ पे एक वाटर बकेट भी बना देता हूँ, क्योंकि धोने के लिए मुझे पानी तो चाहिए होगा। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे अपने लिए मैं थोड़े बहुत ओक के फेंस बना देता हूँ। तो मुझे अभी एक टेम्पररी जगह बनानी है जहाँ पे मैं एनिमल्स को रख सकता हूँ एंड उनकी थोड़ी बहुत ब्रीडिंग करके थोड़ा बहुत खाने का जुगाड़ हो सकता है। तो एनिमल्स की जगह बनाने के बाद मेरी जो चेस्ट है उसके अंदर थोड़ा बहुत कैरेट एंड वीट पड़ा था, तो उसको भी यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे एनिमल्स को इसके अंदर लेके जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पिग्स दिख जाते हैं, तो उनको यहाँ पे मैं अंदर लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो धक्का बुक्की कर देते हैं एक दूसरे को। तो एक पिग को यहाँ से मैं साइड कर देता हूँ एंड फाइनली एक पिग अंदर आ चुका है। फिर उसके बाद मैं दूसरे पिग को भी यहाँ पे अंदर लेके आता हूँ। चलो तो अभी अपने पास 2 पिग तो आ चुके
चाहिए। अब इनकी ब्रीडिंग में यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे सामने 2 शिप भी दिख जाती है, तो इनको भी लेके चलते हैं उनके घर के अंदर। चलो गाइस, तो इनको मैं यहाँ तक तो लेके आ चुका हूँ। अभी ये जो 2 पिग है ना, इनको मुझे बाहर नहीं जाने देना। तो ये शिप्स भी यहाँ पे धक्का बुक्की स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे तैसे करके मैं एक शिप को तो अंदर लेके आ चुका हूँ। चलो अब ये भाई वेट वेट वेट, और एक पिग यहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके हमारी शिप तो अंदर आ जाती है। लेकिन अभी वो जो पिग बाहर गया ना, उसका इनाम तो मिलने वाला है। तो मेरा थोड़ा बहुत वीट यहाँ पे ग्रो हो चुका था, तो मैं निकल लेता हूँ फार्मिंग करने के लिए। तो यहाँ से अपना वीट कलेक्ट करो, एंड जो भी सीड मिल चुका है उसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो सीड वगैरह लगा के अपना फार्म मैंने यहाँ पे एक्सपांड कर दिया है। जाते जाते मुझे यहाँ पे ड्राउन की जगह दिख जाती है, जिसके अंदर मुझे चेस्ट मिल सकती है। एंड अपने बेस पे कोई मॉब ना स्पॉन हो, इसलिए मैं यहाँ पे टॉर्चेस बना देता हूँ। एंड अपने बेस पे थोड़ी बहुत टॉर्चेस लगा देता हूँ मैं। एंड भाई आप सामने का सनसेट देख सकते हो भाई, क्या ही बढ़िया लग रहा है। तो इस सनसेट के लिए तो लाइक करो भाई वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो अब यहाँ पे रात हो चुकी है, तो फटाफट से डे भी कर लेते हैं। तो डे 4 पे मैं निकल लेता हूँ ड्राउन वाली जगह पे। एंड इधर आने के बाद मैं देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्राउन होते हैं इसके अंदर। एंड वहां पे अंदर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल है अभी, क्योंकि अगर उन्होंने साथ में अटैक कर दिया ना तो भाई गंदा सीन हो जाएगा। तो इनके साथ में फाइट कर रहा था, तभी एक ड्राउन मेरे पीछे से अटैक कर देता है। तो जैसे तैसे करके यहाँ से मैं निकल लेता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत रिस्क लेके मैं यहाँ से अंदर जाता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे मिल जाती है फ्लेम की बुक, एंड थोड़ा बहुत कोल एंड विट मिल जाता है, क्योंकि आगे जाके अगर मैंने बो बनाई ना, तो बो के ऊपर मैं फ्लेम लगा सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे सामने एक शिपरेक भी दिख जाती है, तो वहां पे भी मैं जाने वाला हूँ, लेकिन बाद में। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से घर जा रहा था, तभी मुझे यहाँ पे टर्टल्स दिख जाते हैं। एंड इनको मैं अपना दोस्त बनाने का ट्राई करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको कैरेट खिला के देखता हूँ, फिर थोड़ी बहुत वीट खिला देता हूँ। एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा आईक्यू इतना लो हो सकता है। इनको मैं लिटरली सीड भी खिलाने का ट्राई करता हूँ। अब पता नहीं भाई एक बंदे का आईक्यू कितना लो हो सकता है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा देर ट्राई करने के बाद वो मेरे दोस्त तो नहीं बनते, इसलिए मैं निकल लेता हूँ घर पे। तो मेरी जो आयरन की पिकैक्स है वो कुछ ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, तो यहाँ पे अपने लिए एक नई आयरन की पिकैक्स बना देता हूँ। एंड फिर अपने फार्म पे आके थोड़ी बहुत यहाँ पे फार्मिंग भी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ के थोड़े बहुत ट्रीज कलेक्ट करके मुझे ऐसे सैपलिंग्स भी मिल जाती है, तो यहाँ पे मैं सैपलिंग्स भी लगा देता हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे घर वगैरह बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे मुझे ट्रीज की बहुत ज्यादा कमी है। एंड फिर इसके बाद मैं निकल लेता हूँ फिर से केव के अंदर, क्योंकि अभी मुझे डायमंड्स कलेक्ट करके लाने। एंड केव के अंदर आती है मैं अपने लिए थोड़ा बहुत कोल एंड आयरन माइन कर लेता हूँ। तो बहुत ज्यादा देर माइनिंग करने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही नीचे आ चुका हूँ। एंड मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत लैपिस भी मिल जाता है। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे डायमंड्स दिख जाते हैं। एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डायमंड्स थे। डायमंड्स तो थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रीपर्स भी थे। तो यहाँ के जो क्रीपर्स है ना, इनको मुझे साइड पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं उस क्रीपर के ऊपर अटैक करने जा रहा था, तभी मेरे ऊपर एक स्केलेटन अटैक कर देता है। एंड वहां पे जाने के बाद मुझे दिख जाता है स्केलेटन का स्पॉनर, लेकिन ये जो स्केलेटन थे ना, वो मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट मारने वाले थे। खत्म, बाय बाय। लेकिन जैसे तैसे करके इनको मैं यहाँ पे मार देता हूँ। तो यहाँ की जो चेस्ट होती है ना, यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत गन पाउडर मिल जाता है। एंड बाकी सारा तो कचरा ही था। तो दूसरी चेस्ट के अंदर मुझे डायमंड का हॉर्स आर्मर मिल जाता है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज भी मेरे ऊपर अटैक कर देते। एंड इनको कूटने के बाद यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी आ जाता है, लेकिन यार मैं इसको ऊपर लेके नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा नीचे हूँ। एंड बाहर आने के बाद देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्रीपर्स आ चुके थे। एंड उनमें से एक क्रीपर मेरे ऊपर अटैक कर देता है, एंड यहाँ का स्पॉनर ही तोड़ देता है। लेकिन मेरे पास थोड़ी बहुत स्ट्रिंग्स आ चुकी थी, तो यहाँ पे अपने लिए मैं एक बो बना देता हूँ। एंड मेरे पास थोड़े बहुत एरोज भी पड़े थे, तो फिर अपने बो का यूज करके ये जो क्रीपर्स है ना, उनको यहाँ पे मैं डैमेज दे देता हूँ। एंड फिर उनको पास में जाके मार देता हूँ। चलो यहाँ के क्रीपर्स तो मर चुके हैं, तो अब यहाँ के डायमंड्स कलेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ से मुझे मिल जाते 5 डायमंड्स। एंड थोड़ा बहुत आगे आने के बाद मुझे यहाँ पे और डायमंड मिल जाते हैं। एंड फिर से मुझे यहाँ पे और एक डायमंड दिख जाता है। एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मॉब्स थे। एंड इतने सारे मॉब्स थे ना भाई, ये मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे मारने वाले थे। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्रीपर भी आ जाता है। लेट्स गो भाई, मुझे तो कुछ करना भी नहीं पड़ा। एंड यहाँ पे एक ज़ॉम्बी मेरे को स्पीयर से अटैक करता है। एंड इसका डैमेज देखो भाई कितना होता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा भसड़ करने के बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ एक डायमंड मिलता है। एंड ऊपर से ग्रेवल भी मेरे ऊपर गिर जाती है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा डायमंड्स माइन कर लेता हूँ। चलो गाइस, तो अभी डायमंड्स तो कलेक्ट करके मैं ऊपर आ चुका हूँ। एंड अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बारिश का मौसम हो चुका है, तो मेरे पास थोड़ा बहुत बोन भी आ चुका था। उसकी बोन मिल बना के अपने वीट फार्म पे मैं उसको यूज कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद अपने लिए मैं एक फुल डायमंड का आर्मर यहाँ पे बना देता हूँ। तो चलो गाइस, अभी अपना फुल डायमंड का आर्मर एंड पिकैक्स भी यहाँ पे बन चुकी है। तो अभी तो हमें भाई कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि अभी डायमंड का आर्मर तो इनफ है मेरे लिए। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रीज कट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड ट्रीज से मुझे जो भी सैपलिंग मिली थी वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। एंड ट्रीज कट करते करते यहाँ पे रात भी हो जाती है, तो यहाँ पे मैं डे भी कर लेता हूँ। तो डे 20 पे मुझे जाना है केव के अंदर एंड थोड़ा बहुत ऑब्सिडियन कलेक्ट करके लाना है, क्योंकि अभी मेरे पास डायमंड का आर्मर आ चुका है एंड टूल्स आ चुकी है। उनको मुझे थोड़ा इंचेंट भी करना पड़ेगा। तो ऑब्सिडियन लेके तो मैं घर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाने की सोचता हूँ, लेकिन एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए हमें बुक की भी जरूरत होती है। और मेरे पास अभी यहाँ पे लेदर ही नहीं है। ये जो अपना आइलैंड है ना, इसके ऊपर एक भी काऊ नहीं है। अब उसके लिए मुझे वेट ही करना पड़ेगा। जब मेरे पास लेदर आ जाएगा तब अपना एन्चेंटमेंट टेबल यहाँ पे बन सकता है। एंड फिर उसके बाद अपने लिए एक डायमंड की शवल बना देता हूँ। तो ये जो पास वाली जगह है ना, यहाँ के मैं डर्ट निकालना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक घर भी बनाना है। तो फटाफट से इस जगह भी यहाँ पे क्लीन कर देते।
तो यहाँ की डर्ट निकालने के बाद मैं निकल लेता हूँ अपने फार्म पे एंड वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत वीट कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसी वीट का यूज करके अपनी शिप्स की यहाँ पे मैं ब्रीडिंग भी कर देता हूँ। तो ये जो सामने वाली जगह है ना, यहाँ पे मुझे एक वीट का फार्म बनाना है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे रात हो जाती है, तो यहाँ पे मैं डे भी कर लेता हूँ एंड डे 23 पे अपने फार्म का काम मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो डे 24 पे मुझे बहुत ज्यादा सैपलिंग की जरूरत थी, तो यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीज होते हैं, तो इनको यहाँ पे मैं तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरा जो टेम्पररी फार्म है ना, वहाँ पे जितनी भी सीड थी ये मैं यहाँ से कलेक्ट कर देता हूँ एंड अपने नए फार्म पे लगा देता हूँ मैं इसको। तो ये जो मैंने अभी नया फार्म बनाया ना, ये इतना ही नहीं होने वाला, क्योंकि आगे जाके मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने वाला हूँ एंड उसके पास में मैं बहुत ही बढ़िया से बिल्ड करने वाला हूँ। तो इसलिए भाई वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो जो भी ट्रीज मैंने तोड़े थे ना, वहाँ पे कुछ ज्यादा ही सैपलिंग्स आ चुकी थी, तो वहाँ से मैं सैपलिंग्स भी कलेक्ट कर देता हूँ एंड अपना जो बेस है ना, उसके पास में यहाँ पे मैं सैपलिंग्स लगा देता हूँ एंड सैपलिंग लगाने के बाद मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ना, इसको मुझे और क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अपना जो घर होने वाला है ना, वो ज्यादा ही बड़ा होने वाला है। तो यहाँ की जो डर्ट होती है ना, इसको भी मैं निकाल देता हूँ एंड फिर उसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं बढ़िया सा डे कर लेता हूँ। तो डे 25 पे मैं निकलता हूँ क्यों के अंदर, क्योंकि मेरा जो घर है ना, उसके लिए मुझे कॉबलस्टोन लगने वाला है एंड ऐसे मैं अपने लिए बहुत ज्यादा कॉबलस्टोन कलेक्ट कर देता हूँ। तो मुझे स्टोन के ब्रिक्स यूज करने होते हैं, तो इसलिए मेरे पास जो भी कॉबलस्टोन था वो मैं रख देता हूँ फर्नेस के अंदर स्मेल्ट होने के लिए। तो फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ सी के अंदर, क्योंकि अभी मुझे चाहिए फ्लिंट। तो यहाँ से अपने लिए मैं थोड़ी बहुत ग्रेवल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड घर पे जाके थोड़ा बहुत ट्राई करने के बाद मुझे यहाँ पे फ्लिंट मिल जाती है एंड ये जो फ्लिंट है, इसके अपने लिए मैं फ्लिंट एंड स्टील बना देता हूँ एंड अपने लिए मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट करता हूँ एंड मेरा नेदर पोर्टल कुछ ऐसा बनता है। भाई ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए मुझे माइनक्राफ्ट खेलते हुए एंड अभी तक मैं नेदर पोर्टल नहीं बना सकता, मतलब क्या कर बंदा भाई। चलो, तो अपना फाइनल नेदर पोर्टल यहाँ पे बन चुका है। अब इसको एक्टिवेट भी कर दिया मैंने यहाँ पे एंड निकलते हैं अभी नेदर के अंदर। एंड आप सभी को पता होगा कि नेदर के अंदर हॉगलिन होता है एंड हॉगलिन से हमें लेदर मिल सकता है, तो इसलिए मुझे काउ ढूंढने की अभी जरूरत नहीं है। तो नेदर के अंदर आती है मेरा जो पोर्टल है ना, उसके पास में मुझे एक हैप्पी कास्ट मिल जाती है, तो इसको भी यहाँ से मैं कलेक्ट कर देता हूँ एंड थोड़ा बहुत बोन मिल जाता है, तो इसको भी कलेक्ट करते अपने फार्म के लिए यूजफुल होगा। एंड फाइनली बहुत ज्यादा देर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे हॉगलिन मिल जाता है, तो यहाँ पे अपने लिए मैं एक ब्रिज बना के निकल देता हूँ हॉगलिन के पास। लेकिन हॉगलिन के पास आने के बाद इसका बच्चा भी मेरे ऊपर अटैक करता है, लेकिन इनको भी यहाँ पे मैं मार देता हूँ एंड मुझे यहाँ पे एक लेदर मिल जाता है। फिर यहाँ पे और एक हॉगलिन दिख जाता है मुझे, इसको भी यहाँ पे मैं मार देता हूँ। चलो, एंड इसका बच्चे को क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं भाई। फिर भाई इसके बच्चे को भी मैं यहाँ पे दौड़ा के मारता हूँ, लेकिन उसको मारते समय मुझे यहाँ पे एक बैशन भी मिल जाता है, जिधर तो मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला भाई। अगर उधर गया ना तो मैं 100% मरने वाला हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल भी मिल जाता है, जहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक था, इसको भी यहाँ से मैं कलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ की जो चेस्ट थी ना, उसके अंदर मुझे कोई इतनी अच्छी खासी चीजें नहीं मिलती, मेरे पास थोड़ा बहुत लेदर भी आ जाता है। फिर मैं निकल लेता हूँ अपने घर पे एंड जो मुझे हैप्पी कास्ट मिली थी उसके ऊपर भी यहाँ पे मैं वाटर डाल देता हूँ। फिर अपने यहाँ पे एक बोर्ड बना के मैं निकल लेता हूँ एडवेंचर पे। अभी मुझे यहाँ पे शिपरेक्स वगैरह ढूंढनी है, जिसके अंदर मुझे अच्छी खासी लूट मिल सकती है एंड रास्ते में जो भी शुगर कैन मिलेगा वो भी कलेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा बुक्स बनानी है। तो स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे शिपरेक दिखी थी, वहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा आयरन एंड एमरेल्ड्स मिल जाते हैं एंड लूट करते करते यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट डाउन होकर मरने वाला था। एंड ये जो दूसरी चेस्ट थी ना, इसके अंदर सारा कूड़ा ही पड़ा था। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे पानी के अंदर एक रूइन पोर्टल दिखता है, तो इसकी भी चेस्ट यहाँ पे मैं लूट कर लेता हूँ एंड अपना जो आइलैंड है ना, वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा शुगर केन भी मिल जाता है। फिर उसके बाद मेरे पास जो भी शुगर केन आ चुका था ना, तो उसका मैं यहाँ पे एक टेम्पररी फार्म बनाता हूँ। तो जब तक अपना शुगर केन यहाँ पे ग्रो हो रहा है ना, तब तक निकलते अपने वीट फार्म पे एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा वीट अभी ग्रो हो चुका है, तो वहाँ पे जाकर थोड़ी बहुत फार्मिंग कर लेते हैं। तो गाइस अभी फार्मिंग तो हो चुकी है, लेकिन अभी वक्त आ चुका है अपना घर बिल्ड करने का। मैं फटाफट से बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ अपना एक नया घर। तो घर बिल्ड करते समय मुझे यहाँ पे वुड की कमी पड़ जाती है, तो मैं निकल लेता हूँ अपने घर के बैक साइड पे, वहां से अपने लिए मैं बहुत ज्यादा वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो भी ट्रीज मैंने कलेक्ट करे थे उनकी मैं सैपलिंग कलेक्ट कर रहा था, तभी मुझे यहाँ पे दिख जाते पिलेजर्स। तो पिलेजर्स को ठिकाने लाने के लिए मैं अपने लिए एक डायमंड की एक्स बना देता हूँ एंड फिर इनके पास जाके थोड़ी बहुत इनकी कुटाई कर देता हूँ मैं। मर जा भाई, तू भी आ जा। चलो, इनको अभी यहाँ पे मार दिया है एंड इनका जो बॉस होता है ना भाई, वो कहाँ पे चला गया पता नहीं। एंड अपनी घास्ट भी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हो सामने। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं जल्दी से डे कर लेता हूँ एंड डे 30 पे मेरे पास जो भी सैपलिंग आ चुकी थी उनको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो फिर उसके बाद यहाँ पे अपना घर में फिर से बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ।
तो ये वाली जो जगह आपको दिख रही है ना, यहाँ पे मैं एक माइन बनाने वाला हूँ। तो वो जो माइन होने वाली है ना, वो माइन शाफ्ट जैसी दिखने वाली है। तो इसको भी मैं जल्दी से यहाँ पे बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक ट्रेडर भी आ चुका है, तो इसके पास देखते हैं हमें क्या मिलता है। एंड इसके पास जाने के बाद मुझे वही घटिया चीजें मिलती है, तो फिर इसको मैं रिटर्न भेज देता हूँ इसके घर पे। एंड इसके जो लामाज है इनको मैं अपने कब्जे में ले लेता हूँ। तो चलो गाइस, आज डे 41 एंड फाइनली अपना घर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। तो चलते नीचे वाले फ्लोर पे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक रूम बनाई है जहाँ पे मैं अपने एन्चेंटमेंट रूम बनाने वाला हूँ। एंड फिर उसके बाद इसके साइड में मैंने बनाई एक माइन। एंड उसके बाद चलते हैं ऐसे स्टेयर से ऊपर। एंड अंदर आती है हमें एक बड़ी सी फ्रेम दिखती है यहाँ पे पिक की। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एक मैंने बैल्कनी भी बनाई है जहाँ से सामने का व्यू देख सकते हो। एंड फिर उसके बाद अपने बेडरूम है यहाँ पे। तो आपको ये वाला घर कैसा लगा मुझे जरूर बताना। एंड अपना शुगर केन भी यहाँ पे फाइनली ग्रो हो चुका है, तो उसको भी ऐसे कलेक्ट कर देते हैं। अभी मुझे बहुत सारी बुक्स बनानी है एंड एन्चेंटमेंट टेबल भी बनाना है। तो चलो जल्दी से इसको कलेक्ट कर देता हूँ। मेरे पास जो भी शुगर केन आ चुका है उसके मैं अपने लिए पेपर्स बना देता हूँ। एंड फिर उसके अपने लिए मैं बुक्स भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मेरा एन्चेंटमेंट टेबल भी लगा दिया है। तो अभी मेरे पास बुक शेल्फ की बहुत ज्यादा कमी है। एंड थोड़ी दिनों में इसके अंदर हम और बुक शेल्फ भी ऐड कर देंगे। एंड अगर आप वीडियो को अभी तक देख रहे हो ना, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अभी बहुत सारे बिल्ड्स बाकी है, तो चलो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर मेरे पास जो बो थी ना, उसके ऊपर मैं यहाँ पे एन्चेंटमेंट लगा देता हूँ। चलो यहाँ पे मुझे पावर 3 एंड इन्फिनिटी के एन्चेंटमेंट मिल जाती है। एंड मेरे लिए यहाँ पे एक एनिमल भी बना देता हूँ। एंड मेरे को जो फ्लेम वाले एन्चेंटमेंट बुक मिली थी ना, वो अपने बो के ऊपर मैं लगा देता हूँ। एंड मैं अपने बो ट्राई करने के लिए घर के बाहर आ जाता हूँ। मुझे लगता है इसके पास लेवल 3 का आर्मर था भाई, इसको कुछ डैमेज नहीं हो रहा था भाई। तो टर्टल को मारते मारते यहाँ पे रात हो चुकी है। तो चलो भाई जल्दी से डे कर लेते हैं। डे 42 पे मैं आ जाता हूँ अपने वीट फार्म पे। एंड अपनी सारी वीट यहाँ पे ग्रो हो चुकी है। तो यहाँ से मैं अपनी जितनी भी वीट थी ना, ये कलेक्ट कर देता हूँ। तो अपने लिए मैं यहाँ से 2 चेस्ट बना देता हूँ। एंड अपना जो वीट फार्म है ना, वहाँ पे इनको रख देता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास जो भी सीड्स आएंगी तो इसके अंदर मैं इनको रख सकता हूँ। एंड ये सोने का आर्मर पहन के ज़ॉम्बी आ जाता है भाई, इसको लगता है ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है। तो सारी फार्मिंग करने के बाद यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं डे कर लेता हूँ। एंड डे 43 पे अपने लिए मैं थोड़ा बहुत यहाँ से शुगर केन कलेक्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ से अपने लिए कुछ बुक शेल्फ बना के उनको एन्चेंटमेंट रूम के अंदर लगा देता हूँ। एंड फिर उसके बाद मैं निकल लेता हूँ थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। तो लास्ट टाइम मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया था, तभी मुझे यहाँ पे एक शिपरेक दिखी थी। तो यहाँ की जो शिपरेक है उसको मैं लूट करने के लिए यहाँ पे आ जाता हूँ। लेकिन ये वाली जो शिपरेक है इसके अंदर मुझे सिर्फ पंपकिन ही मिलता है भाई, और कुछ नहीं मिलता। तो घर के पास आने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट रात होने को आ चुकी थी, तो इसलिए मैं जल्दी से जाकर डे कर लेता हूँ। तो मेरी जो शवल है ना, उसके ऊपर मुझे एफिशिएंसी लगानी है और उसके लिए मुझे एक्सपी की जरूरत होती है। तो मैं निकल लेता हूँ नेदर के अंदर। नेदर में आके मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वार्ट्स कलेक्ट करता हूँ, जिससे मुझे एक्सपी भी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो नेदर से आने के बाद मैं अपने लिए यहाँ पे 2 बुक शेल्फ भी बना देता हूँ। एंड इनको अपने एन्चेंटमेंट टेबल पे लगाता हूँ। लेकिन मेरी जो एन्चेंटमेंट है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मुझे लगता है मुझे और बुक शेल्फ बनानी चाहिए, जिससे मुझे अच्छी एन्चेंटमेंट मिल सकती है। एंड घर से बाहर आके देखता हूँ तो यहाँ पे फिर से विलेजर्स आ चुके हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है ना भाई, मुझे सोल्यूशन इनका निकालना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे ऊपर एक एक्सपी फार्म बनाना होता है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे एन्चेंटमेंट करनी है। एंड उसके लिए मुझे एक्सपी लगने वाली है, लेकिन मुझे सबसे पहले आके सैंड निकालनी पड़ेगी। चलो जगह तो मैंने क्लियर कर दी है, लेकिन अपना जो एक्सपी फार्म है ना, उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा कॉबरस्टोन लगने वाला है। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ केव के अंदर एंड अपने लिए बहुत ज्यादा कॉबरस्टोन माइन कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा कॉबरस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ। एंड यहाँ पे रात हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं डे भी कर लेता हूँ। तो सारी चीजें तो अभी कलेक्ट हो चुकी है, तो जल्दी से अपना एक्सपी फार्म बिल्ड करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलो गाइस, तो अपना एक्सपी फार्म भी यहाँ पे पूरा बिल्ड हो चुका है। एंड अभी मुझे यहाँ से नीचे जाना है। एंड मेरे पास वाटर में बकेट, मेरी जो बकेट है ना, उसके अंदर वाटर ही नहीं है। अब मुझे नीचे जाने के लिए एंड पर्ल का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है। अब देखते भाई, मैंने एंड पर्ल तो ऐसे नीचे फेंक दिए। ओके चलो गाइस, तो अपनी लैंडिंग तो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अभी मैं वेट करने वाला हूँ रात होने का, क्योंकि अपना जो एक्सपी फार्म है ना, उसको मुझे ट्राई करना है। ऑलराइट, तो चलो यहाँ पे रात भी हो चुकी है। अभी चलते हैं यहाँ से बाहर एंड देखते हैं बाहर का क्या सीन हो चुका है। एंड यहाँ पे बारिश भी चालू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो अपने लिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा लैडर्स बना देता हूँ। तो सारे लैडर्स बनने के बाद मैं निकलता हूँ एक्सपी फार्म पे। एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मॉब स्पॉन हो चुके हैं। अब मैं वहां से ऊपर कैसे जाऊँ वो समझ नहीं आ रहा मुझे। एंड यहाँ पे सामने मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख जाता है। एंड यही मेरे पास एक चांस होता है इसको पकड़ने का। लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बीज थे, वो मेरे ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहे थे। कैसे लेके जाओ इसको मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो सबसे पहले आके जो भी ज़ॉम्बीज थे ना, इनको मैं मार देता हूँ।
चलो सारे zombies तो मैंने यहाँ पे मार दिए, लेकिन मेरे जो लामास थे ना भाई, ये अपने zombie villager के ऊपर अटैक कर रहे थे। अब इनसे मुझे उसको बचाना पड़ेगा। एंड तभी मुझे यहाँ पे और एक zombie villager दिख जाता है, और ये कहाँ से आता है पता नहीं भाई। अब इनको मुझे सेफली अपने घर के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ क्राफ्टिंग टेबल पे बोर्ड बनाने के लिए। एंड तभी एक चिलगुजा मेरे ऊपर अटैक कर देता है भाई। लेकिन जैसे तैसे करके मैं उनको बोट के अंदर तो बैठा देता हूँ। अब मुझे यहाँ के जो zombies है ना, उनको मारना पड़ेगा। तो उनको घिसट के मैं लेके आता हूँ अपने एन्चेंटमेंट रूम के अंदर। एंड अभी तो मैं इनको यहाँ पे ही रखने वाला हूँ। तो ज़ॉम्बी विलेजर्स को तो मैंने सेफ जगह पे रख दिया है। अभी चलते अपने एक्सपी फार्म पे एंड उसको भी ट्राई कर लेते। तो बहुत देर के लिए यहाँ पे मैं AFK रहता हूँ। एंड यहाँ पे कुछ ज्यादा ही ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं, तो इनको यहाँ पे मार के एक्सपी भी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। एंड मेरे पास बेड भी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डे कर लेता हूँ। चलो गाइस, तो अभी ये डे 49 एंड अब देख सकते हो भाई, यहाँ पे क्या ही बढ़िया रेनबो आ चुका है। तो मैं अपने घर के अंदर आ जाता हूँ। एंड फिर मैं अपने फार्म के पास देखता हूँ, तो यहाँ पे पिलेजर्स आ चुके हैं भाई। इनकी प्रॉब्लम क्या है मुझे देखना पड़ेगा। अब इनको कूटना पड़ेगा, और ये मेरे घर के अंदर आ चुके हैं लिटरली भाई। बाहर आ जाओ तुम। तो विलेजेस को तो मैंने यहाँ पे ठिकाने पे लगा दिया है, लेकिन हमारे जो ये ज़ॉम्बी विलेजेस है ना, इनको मुझे नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट करना है। एंड उसके लिए मुझे पोशन बनाना पड़ता है एंड इनको गोल्डन एप्पल खिलाना पड़ता है। तो मेरी जो चेस्ट है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा गोल्ड पड़ा था एंड उसके अपने लिए मैं 2 गोल्डन एप्पल बना देता हूँ। तो मुझे अभी यहाँ पे वीकनेस का पोशन बनाना होता है, तो उसके लिए मुझे ब्लेज रॉड लगने वाली है। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ नेदर के अंदर। एंड फिर बहुत ज्यादा देर घूमने के बाद मुझे यहाँ पे एक फोर्ट्रेस भी मिल जाता है। तो इसके अंदर चलते हैं एंड ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो, मुझे मेरे यहाँ पे पहली ब्लेज तो मिल चुकी है। एंड यहाँ पे कुछ विदर स्केलेटन भी है, उनको भी मारने का ट्राई करते हैं। अगर गलती से हमें विदर स्केलेटन का स्कल मिल गया ना, तो बढ़िया हो जाएगा। चलो गाइस, तो अभी मेरे पास 9 ब्लेज रॉड तो हो चुकी है, तो इतनी तो इनफ है मेरे लिए अभी। तो फिर उसके बाद अपने पोर्टल के पास में आ जाता हूँ एंड निकलते हैं अपने घर पे। एंड घर आने के बाद यहाँ पे रात हो चुकी थी, तो यहाँ पे जल्दी से डे कर लेते हैं। तो डे 50 पे अपने लिए मैं एक ब्रीविंग स्टैंड बना देता हूँ, जिससे हम पोशंस वगैरह बना सकते हैं। तो उसको अपने एन्चेंटमेंट रूम के अंदर में लगा देता हूँ। तो अभी मुझे यहाँ पे पोशन ऑफ वीकनेस बनाना है एंड उसके लिए मुझे स्पाइडर की आई लगने वाली है। तो चलते अभी केव के अंदर थोड़ी बहुत स्पाइडर को मारते हैं यहाँ पे। एंड केव के अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर भी मिल जाता है। ये वाला ज़ॉम्बी पता नहीं भाई फायर प्रूफ था या पता नहीं, इसको एरोज ही नहीं लग रहे थे मेरे। एंड फिर उसके जाके मैं चेस्ट लूट लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डायमंड का हॉर्स आर्मर मिल जाता है। तो ये जो दूसरी चेस्ट है, इसके अंदर मुझे थॉर्न्स 2 की बुक मिलती है। एंड फिर बहुत ज्यादा नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे और स्पाइडर्स दिख जाती है, और इनको भी यहाँ पे मैं मार देता हूँ। एंड मुझे फाइनली यहाँ पे स्पाइडर आई मिल जाती है। तो चलो भाई, जल्दी से इसको लेके निकलते बेस पे। चलो, तो घर पे आके अपने लिए मैं एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई भी बना देता हूँ। एंड फिर अपने लिए मैं कुछ बॉटल्स बना देता हूँ। चलो गाइस, तो अपना पोशन यहाँ पे फाइनली तैयार हो चुका है। तो इनके ऊपर ये पोशन फेंक देते हैं एंड इनको मैं गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे रात हो जाती है, तो मैं डे भी कर लेता हूँ। मैं नीचे को सोया हूँ, पता नहीं भाई। तो बहुत ज्यादा देर के बाद चेक करता हूँ, अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स यहाँ पे नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनको बाद में मुझे जॉब्स वगैरह भी देनी है, लेकिन अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक विंड मिल बनाना है। एंड उसके लिए मुझे ये जो सामने की जो जगह है ना, ये पूरी क्लीन करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ शुगर केन फार्म पे। एंड यहाँ से बहुत सारा शुगर केन मैं कलेक्ट कर देता हूँ। एंड फिर उस शुगर केन का पेपर बना के उसकी बुक्स बना देता हूँ। एंड अपने लिए थोड़े बहुत बुक शेल्फ भी बना देता हूँ मैं। तो चलो, अभी मैंने यहाँ पे बुक शेल्फ तो लगा दिए। तो मेरे जो शवल है ना, उसके ऊपर मुझे एफिशिएंसी 4 की एन्चेंटमेंट मिल रही है, इसलिए मेरे जो शवल है ना, उसके ऊपर मैं एफिशिएंसी 4 लगा देता हूँ। एंड फिर उसके बाद ये जो जगह है ना, इसको प्लेन करना मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सारी जगह प्लेन होने के बाद अपने विंड मिल का बिल्ड भी मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चलो गाइस, तो फाइनली अपना विंड मिल भी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। एंड आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स में बताना। एंड अपने फार्म की विंड भी यहाँ पे पूरी ग्रो हो चुकी है, तो इसको भी मैं कलेक्ट कर देता हूँ। एंड फिर उसके बाद अपना जो विंड मिल है ना, उसके साइड से भी मुझे फार्मिंग करनी है एंड बहुत सारी वीट लगानी है। ये सब होने के बाद अपने जो एनिमल्स है, उनके लिए भी यहाँ पे मैं एक बांध बनाना स्टार्ट कर देता हूँ।
चलो गाइस, तो अपना बांध तो यहाँ पे बन चुका है, लेकिन यहाँ के जो एनिमल्स है ना, इनको एक एक करके मुझे बांध के अंदर लेके जाना है। तो अभी सबसे पहले तो शिप्स को लेके चलते हैं भाई। शिप्स को लेके जाना बहुत ही ईजी है। चलो भाई, इनको तो मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पे, एंड अभी पिग्स को लेके आते हैं। तो अभी हमारा डे 6-7 है। पिग्स को तो यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ की जो शिप्स है ना, इनको मुझे बाहर नहीं आने देना। तो एक हाथ में मेरे वीट रखना पड़ेगा जिससे वो बाहर नहीं जाएगी। एंड चलो, अपने पिग्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। एंड फिर बाद में अपना जो नेदर पोर्टल है ना, इसको भी मैं थोड़ा बहुत डेकोरेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो विलेजेस है ना, उनको मैंने यहाँ पे जॉब भी दे दी है। तो एक को मैंने फार्मर बना दिया है, एंड एक को मैंने लाइब्रेरियन बना दिया है। फिर डे 69 को मैं निकल लेता हूँ कुछ ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए। तो फिर उसके अपने लिए मैं यहाँ पे कोरस डर्ट बना देता हूँ। एंड ये वाली जो डर्ट होती है ना, ये थोड़ी दिखने में अलग होती है। तो यहाँ पे जो रास्ता होने वाला है ना, वो इसी डर्ट से होने वाला है, जिससे वो दिखने में अलग दिखेगा। तो ऐसे करके मैं सारे साइड पे कोरस डर्ट लगा देता हूँ, एंड ये दिखने में बहुत बढ़िया लगती है। तो डे 70 पे यहाँ पे मैं और एक वीट का फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो वो सब होने के बाद हमारी जो रोड्स है ना, उसके साइड में मैं कुछ ऐसी लाइट्स बना देता हूँ जो कि दिखने में बहुत ही बढ़िया लगती है। एंड ऐसी बहुत सारे लैंप्स मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो फिर इसके बाद अपना जो टेम्पररी शुगर कैन फार्म था ना, यहाँ से मैं सारा शुगर कैन कलेक्ट कर देता हूँ, एंड अपने घर के साइड में एक बढ़िया सा शुगर कैन फार्म बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो फार्म अगर हम बनाते ना, उसमें सारी चीजें करने में बहुत मजा आता है, लेकिन इसके अंदर जो पानी फिल करना होता है ना, वो बहुत ही बोरिंग लगता है मुझे। तो अपने शुगर कैन फार्म के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक वाटर का अनलिमिटेड सोर्स बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से एक बकेट में पानी लेके भाई मुझे इसके अंदर फिल करते रहना पड़ेगा। तो शुगर कैन फार्म तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ चुका है। तो डे होती है मैं शुगर फार्म पे आ जाता हूँ, एंड यहाँ पे शुगर कैन लगाना स्टार्ट कर देता हूँ, एंड अपना फार्म यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलो गाइस, अपने वर्ल्ड के अंदर हमारी ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अभी एक लास्ट बिल्ड हमारा बचा है, जो की होने वाला है कैफे, जो की बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो चलो फटाफट से उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, एंड अभी आप एंजॉय करो सिनेमैटिक्स। तो चलो गाइस, अपना कैफे भी यहाँ पे बिल्ड हो चुका है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और एक अपने लिए वीट का फार्म बना देता हूँ। एंड फाइनली हमारे सारे बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो गाइस, अपना कैफे तो यहाँ पे बन चुका है, एंड मेरे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज था ना, उससे मैंने अभी इसको बनाया है। तो चलते यहाँ से अंदर, एंड अंदर आती यहाँ पे एक छोटी सी रूम दिखेगी। फिर यहाँ पे ऊपर आने के बाद भी एक छोटी सी रूम बनाई मैंने, लेकिन अभी हमारा डे 99 है, एंड अभी भी एक दिन बचा है। तो अभी वेट करते भाई रात होने का, एंड फिर डे 100 कर देते। चलो गाइस, मैं बहुत देर से AFK था, तो अभी रात हो चुकी है, तो जल्दी से डे कर लेते हैं। एंड फाइनली हमारे यहाँ पे 100 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी ना, तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, एंड आपको इसी टाइप का कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या मुझे इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या नहीं, वो मुझे कमेंट्स में बताओ। तो मेरे इंस्टा एंड डिस्कॉर्ड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको मुझे